आज मैं आप लोग से कुछ कहने के लिए बैठी हूँ। जैसा कि कहा जाता है कि एक माँ का कर्ज कोई भी उतार नहीं सकता। तो ये सच भी है कि कोई नहीं उतार सकता, लेकिन एक लेडीज का भी कर्ज उसका पति भी नहीं उतार सकता। क्योंकि पति तो सिर्फ पत्नी को ले आता है बैंड बाजे के साथ, गाजे बाजे के साथ, लेकिन जब वो घर आती है तो कितनी सारी जिम्मेदारियों को निभाती है, उन्हें पता ही नहीं चलता कि वो कब दूसरे घर की आई हुई लड़की कब घर को अपना मानती है, कब वो संवार के रख देती है। आप तो सिर्फ पैसा ही कमा के लाते हो, लेकिन एक जो पत्नी आपकी है वो बच्चे की माँ भी बनती है, सास की बहू भी बनती है, और सास हो या ससुर हो तो वो बीमार पड़ते तो उनकी पूरी सेवा भी करती है बेटी बन करके। और कभी कभी आपके घर गेस्ट आते हैं तो गेस्ट के लिए भी वो पूरी तैयार खड़ी रहती है दिन रात। और कभी शादी ब्याह पड़ती है तो आपके घर के शादी ब्याह के पूरा जिम्मेदारी अपने ऊपर वो लेती है। 9 महीने पेट में बच्चे को रख करके बच्चे की जिम्मेदारी पेट में भी रखती है, और जब वो बच्चा पैदा होता है तो उसको भी वो पालते पोसते वो बड़ा करती है, पढ़ाती लिखाती है। आप सिर्फ पैसा कमाते हो, लेकिन पूरी जिम्मेदारी वही निभाती है, वो भी बिना पैसों की, बिना सैलरी के। जो काम अगर वो आपके घर कर सकती है, क्या वो बाहर करके पैसे नहीं कमा सकती हैं? पैसा कमाना मुश्किल नहीं है। सिर्फ एक नारी को बस आप लोगों ने घर में स्थान दे दिया है तो वो वहाँ रहती है, लेकिन वहाँ रहती है पैसे को बचाना भी एक कमाना कहलाता है। अगर वो आपका काम करके आपके जो नौकर होते हैं उनके पैसे बचाती है, अगर नौकर आता झाड़ू पोछा करने तो भी पैसा लेता, और खाना बनाता तो भी पैसा लेता, आपकी माँ की सेवा करता तो भी पैसा लेता, आपके बच्चे को संभालता तो भी पैसा लेता, कॉलेज ले जाता, स्कूल ले जाता, बच्चों को पूरी जिम्मेदारी से सेफ्टी सुरक्षा के साथ जो वो जिम्मेदारी निभाती है बिन पैसों में, क्या उसकी कोई कीमत नहीं है? कुछ लोग उसको तलाक यूं ही दे देते हैं कि उससे कुछ आता नहीं, नारी जात है, औरत जात है, लोग बड़ी आसानी से कह देते हैं। इसी औरत जात की वजह से ही आपका घर चलता है, इसी औरत जात की वजह से बच्चा होता है, बच्चे को पाल पोस के बड़ा करती है ये औरत जात, और आपको जो पेट में भोजन जाता है यही औरत जात ही बनाती है और खिलाती है, और लक्ष्मी बन के पैसे की को सुरक्षा करती है, माँ बन के बच्चों को पालती है, बहू बेटी बन करके घर को संभालती है। आप उस नारी की इज्जत क्यों नहीं कर पाते हैं? मैं यही तो जानना चाहती हूँ कि क्यों नहीं कर पाते हैं? आपको करना चाहिए। आप जितना पैसा कमाते हो पूरा पैसा तो घर में कभी नहीं देते। आप अपनी अय्यासी के लिए, हर चीज के लिए बाहर पैसे बचा लेते हो। जितना उस लेडीज को देते हो उतने में वो पूरा घर अच्छे से वो चलाती है। तो नारी की इज्जत करो भाई। अगर इज्जत नहीं करोगे, यही नारी जब वो काली दुर्गा बनती है तो आपके घर को नाश भी कर देती है। तो बहुत जगह, बहुत घरों में देखते भी होंगे कि जब महाभारत युद्ध होता है, महाभारत छोड़िए बात तो बहुत पहले की बात है, लेकिन जब घर में छोटी मोटी भी महाभारत होती है तो औरत घर छोड़ के चली जाती है, और बहुत जगह औरत कहीं और भी चली जाती है, कहीं किसी और से अटैच हो जाती है। तो जब वो नारी आपके साथ है, उसकी इज्जत करोगे तो आपके घर को स्वर्ग बना के रखेगी। वो प्रेमिका बन के आपके जीवन को संभालेगी, माँ बन के आपके बच्चों को संभाल के पाल पोस बड़ा कर देगी, बहू बन के अपना जो घर समझती है बहू बन के पूरे घर को संभाल देगी। तो उनकी इज्जत करेंगे। प्रॉमिस कीजिए कि आप लोग इज्जत करेंगे। दोस्तों, मुझे बहुत ज़्यादा बोलना नहीं आता, लेकिन जितना भी आता है बहुत काम की बोलती हूँ, बहुत पति की बात बोलती हूँ, उसको आप समझिए और जानिए। मैं भी एक नारी हूँ, तो सभी नारियों की मैं बहुत इज्जत करती हूँ। सिर्फ उस नारी की इज्जत मैं बिल्कुल नहीं करती हूँ जो घर में मंत्रा बन करके बैठी हूँ, मंत्रा वाला काम करती हूँ। मैं ऐसी नारियों की इज्जत नहीं करती हूँ, लेकिन हर उस नारी की इज्जत करती हूँ जो अपने सही कर्म पे लगी हुई है। हर उस बुजुर्ग औरत की इज्जत करती हूँ जो कि अपने परिवार के साथ रह करके परिवार को पकड़ के रखती है। मैं हर उस बुजुर्ग औरत की इज्जत करती हूँ। सिर्फ मंत्रा जैसी कोई भी औरत होगी, चाहे वो बुजुर्ग हो या जवान हो, बूढ़ी हो, कोई भी हो, मैं ऐसी लेडीज की कभी भी कदर नहीं करती हूँ, क्योंकि परिवार को थामने का काम एक लेडीज ही करती है। तो मैं भी एक लेडीज हूँ। मैं नहीं चाहती किसी के घर उजड़े, मैं तो चाहती हूँ सबका घर बने। इस वजह से ऐसी बातें मैं बोलने के लिए आती हूँ आप लोग के पास। तो अगर आप लोग को मेरी बात सही लगे तो आप कमेंट करके बताइएगा,
अगर गलत लगे तो भी कमेंट करके बताइएगा। चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कहाँ से बोल रहे हैं, कहाँ से देख रहे हैं आप लोग, वो भी बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।